बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट टू में एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें रिड्यूस हुई हैं सिलेबस में, उनको हम थोड़ा सा इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगर ये हम पुराना सिलेबस देखें जो कि ये 2012 में जब सिलेबस आया था, जिसमें एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर्स को अलग किया गया था और उसको सिलेबस अलग अलग आया था। तो ये जो हाइलाइटेड चीज़ें हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, ये सारी चीज़ें इन्होंने अभी रिड्यूस सिलेबस से निकाल दी हैं। जैसे ये चैप्टर 1 है कंपनी अकाउंटिंग, इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स, एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। ये रिड्यूस सिलेबस से इन्होंने इस चीज़ को निकाल दिया है, नंबर 1 नहीं है हमारे पास। उसके बाद कंपनी अकाउंटिंग, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग शोइंग एप्रोप्रिएशन इन बैलेंस शीट। ये आपका सवाल जो है मौजूद है फाइनल अकाउंट्स का। एक चीज़ का ख्याल आपने रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डेंस बनानी है। हम जो है सॉल्व पेपर्स अगर हम अपने उठाएं तो उसमें बड़े अजीब अजीब तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई होती हैं, तो हमने थोड़ा सा ख्याल रखना है इसमें। अच्छा जी, फिर कैश फ्लो है। कैश फ्लो का देखें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड है, और वैसे भी हमारे सिलेबस में कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड ही है। मैंने मुख्तलिफ ग्रुप्स में देखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं ओरिजिनल भी सिलेबस देखूं और ये रिड्यूस वाला भी देखूं तो दोनों में इनडायरेक्ट मेथड ही हमें नज़र आ रहा है, डायरेक्ट मेथड सिलेबस का पार्ट नहीं है बीकॉम के। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, अमलगामेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनीज इन्होंने सिलेबस से निकाल दिया है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं है अब सिलेबस में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स ऑफ एनालिसिस, डॉलर रुपी परसेंटेज चेंज, ट्रेंड परसेंटेजेस, कंपोनेंट परसेंटेज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रेशियो इंटरप्रिटेशन। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास आपके रिड्यूस सिलेबस में भी। उसके बाद ये सिक्स्थ है हेड ऑफिस एंड ब्रांच अकाउंटिंग, recording of reciprocal transactions, independent branch, billing of merchandise at cost and above cost, reconciliation। लेकिन सातवां जो था पार्ट जिसमें आपने पीरियोडिक एडजस्टमेंट करनी थी, क्लोजिंग करनी थी और कंसोलिडेटेड या कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी और ब्रांच और हेड ऑफिस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी थी, ये वाली चीज़ इन्होंने सिलेबस से स्किप कर दी है। नंबर 7 सिलेबस से स्किप हो गया है। नंबर 8 आपके इंस्टॉलमेंट सेल्स है, ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में भी मौजूद है, ये हमारे रिड्यूस सिलेबस में भी मौजूद है। और एक चीज़ देखें, ये सिर्फ परपेचुअल सिस्टम से पूछ रहा है। पास क्वेश्चन उसमें पीरियोडिक के भी आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ परपेचुअल से ही इसको की वर्किंग करनी है। वैसे इनिशियल सिलेबस में भी परपेचुअल सिस्टम में ही था इंस्टॉलमेंट सेल्स, अब उन्होंने उसमें पीरियोडिक के क्वेश्चन डाले हैं, वो पता नहीं क्यों डाले। एक आध दो क्वेश्चन एंट्रीज में उन्होंने पीरियोडिक सिस्टम भी डाला हुआ है, लेकिन इंस्टॉलमेंट सेल्स वैसे सिलेबस में परपेचुअल सिस्टम पर भी है, एंट्रीज में फ़र्क पड़ता है। इसके बाद अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग का तकरीबन सारा सिलेबस जो है उन्होंने रखा हुआ है। थ्योरी फर्स्ट, थ्योरी सेकंड, जॉब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अकाउंटिंग, जॉब ऑर्डर, फैक्ट्री लेजर, जर्नल लेजर, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मटेरियल कॉस्टिंग में उन्होंने क्या हमारे ऊपर एहसान फरमाया कि उन्होंने अकाउंटिंग फॉर वेस्ट एंड स्क्रैप मटेरियल, स्पॉइल, डिफेक्टिव, जो वैसे भी नहीं पूछा जाता वो उन्होंने जो है निकाल दिया, बहुत कम पूछा जाता है, ये उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। अब आपके पास सिर्फ मटेरियल का इन्वेंट्री कार्ड वाला जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाएगा। लेबर का चैप्टर उन्होंने निकाल दिया। लेबर तो खैर हर साल एक क्वेश्चन इसमें से निकलता है, लेकिन लेबर अब इन्होंने उसको रिड्यूस सिलेबस से निकाल देगा। हम रिड्यूस सिलेबस देखें तो ये मटेरियल में से वो स्क्रैप वाला निकल चुका है, लेबर वाला पोर्शन जो है नहीं है। फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग वाला चैप्टर हमारे पास मौजूद है और उसमें डिपार्टमेंटलाइजेशन भी मौजूद है, जहाँ ये बात कर रहा है एलोकेशन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट प्रोड्यूसिंग सर्विस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंटलाइजेशन वाला चैप्टर है, ये भी हमारे पास मौजूद है। तो ये थोड़ा सा एक वीडियो था जिसमें हमने डिस्कस किया कि एडवांस अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें जो है उनको रिड्यूस किया गया है, क्या कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एलिमिनेट कर दिए गए। एडवांस और कॉस्ट अकाउंटिंग की क्रैश क्लासेस भी हो रही हैं, अगर आपने पढ़नी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।